हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको पिटूनिया के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो पौधे को गमले में लगाने से लेके उसकी पिंचिंग, उसकी खाद, उसकी केयर A to Z हर बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पिटूनिया विंटर का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और अगर आपको चाहिए कोई ऐसा पौधा जो आपके घर में सिर्फ फूल ही फूल भर दे, गमला आपका दिखे ही ना, तो पिटूनिया कुछ इस तरीके का ही पौधा होता है। इसके फूल जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पौधा है ही नहीं, सिर्फ फूल से ही गमला भरा हुआ है। तो इसकी कुछ केयर हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल होंगी और आपके गार्डन में पिटूनिया फूल ही फूल बिखेरेगा। तो सबसे पहले हम सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप पिटूनिया को पॉट में लगाएं तो आप यहाँ पे 40% नॉर्मल गार्डन की सॉइल लीजिए, उसमें आपको 30% रिवर सैंड या फिर आपको बजरी मिला देनी है और 30% ही आपको यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले लेनी है। इसके बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करके और फिर आपको इसे गमले में डाल देना है, जिस भी गमले में आप अपना पौधा लगाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो पिटूनिया सीड से ग्रो किया था, तो अभी मैंने इसे अलग पॉट नहीं दिया और इसने फ्लावरिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं इनको अलग करके एक दूसरा पॉट दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको उसका अपडेट भी दिखाऊंगी। ये वो सभी प्लांट हैं जो मैंने सीड से ग्रो किए थे। अब इन सबको नया पॉट देने का टाइम आ गया है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसकी सॉइल को एक लंबे वाले पॉट जो आते हैं प्लास्टिक के, उसमें भर दिया है। तो मैंने दो तरीके से किया है। जो आप इस समय देख रहे हैं इसमें मैंने वो मिक्सचर तैयार किया था जो मिट्टी का, वो है। और इस वाले पॉट में मैंने क्या किया है, नीचे तो मैंने मिट्टी डाल दी है सैंड मिक्स करके, और ऊपर से मैंने वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर डाल दी है। और उसके बाद फिर इसके ऊपर मैं फिर एक मिट्टी की लेयर लगाऊंगी और तब मैं इसमें अपने वो सारे सीडलिंग्स जो मेरे काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं उनको लगा दूंगी। और लगाने के बाद का जो अपडेट है वो भी मैं आपको इसी समय दिखा रही हूँ। मैं इसलिए अपडेट दिखा रही हूँ ताकि आपको लगे कि जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ वही मैं भी फॉलो करती हूँ। ये देखिए, ये अपडेट है और प्लांट्स की फ्लावरिंग हो रही है ठीक ठाक से, प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और वही सॉइल मिक्स जो मैंने तैयार किया था आप लोगों के सामने, उसी में ही मैंने प्लांट को लगा भी दिया है। पर मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की और अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी प्रूनिंग कर दूँ। पर हाँ, चलिए, मैंने आपको अपडेट दिखा दी है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्लांट की केयर कैसे करनी है, इसको धूप कितनी देनी है, इसको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, ताकि हमारे गमले में ये बहुत सारी फ्लावरिंग करे और पूरा सर्दी ये ऐसे ही फूलों से भरा रहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने पौधे को ऐसी जगह रखना होगा। रिपोर्टिंग के बाद कम से कम 2 दिन आप इसको सेमी शेड एरिया में रखिए। रिपोर्टिंग के 2 दिन बाद फिर आपको इसे फुल सनलाइट देनी है। अगर आप इसे दिन भर की सनलाइट देते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती है तो भी ये अच्छे से चल जाएंगे। लेकिन अगर दिन भर की सनलाइट देते हैं, जैसे दिन भर की सनलाइट का मतलब है जब सुबह 7-8-9 बजे तक धूप निकल जाती है और 3-4 बजे तक धूप रहती है, वो ठंडियों का जो टाइम होता है उसमें जितनी भी धूप आ रही है वो सारी धूप अगर आप अपने प्लांट को दे रहे हैं तो उसे फुल सनलाइट कहते हैं। और अगर फुल सनलाइट नहीं है तो कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट तो आपको इसे देनी होगी, तभी आप फूलों की उम्मीद करिएगा। इससे कम सनलाइट देंगे तो फिर बहुत कम फूल खिलेंगे, चाहे आप कितना भी खाद दीजिए, कितनी भी इसकी केयर करिए। दूसरी और ज़रूरी टिप क्या है कि हमें समय समय पे अपने फूलों की पिंचिंग करनी होगी जब वो सूख जाएं। मैंने इस प्लांट की बहुत ही अच्छे से पिंचिंग की थी और इसी का रिजल्ट है ये कि इस समय देखिए इसमें कितने सारे फूल और कलियां आए हैं। लेकिन इस वाले प्लांट की पिंचिंग करना मैं भूल गई थी, तो इसलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितना लैगी टाइप का हो गया है, इसमें उतनी ब्रांचेस भी नहीं है। और हाँ, अगर आप फूलों की सूखने के बाद उसकी पिंचिंग नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ होता क्या है। जैसे अगर आपने पिंचिंग नहीं की तो ये आप जो सेंटर में देख रहे हैं इसमें ना धीरे धीरे सीड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तो इसका फ्लावरिंग का टाइम है और अभी हम इसमें सीड बनने देंगे तो क्या होगा, फिर हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए आपको समय समय पर पिंचिंग करनी होगी, नहीं तो सीड बनाने में लग जाएगा और प्लांट बुशी भी नहीं हो पाएगा। और अगर प्लांट बुशी नहीं होगा
तो इतनी ढेर सारे फूल और कलियां कैसे आएंगे। आप ये जो पॉट देख रहे हैं ये 6 इंच का पॉट है और उस 6 इंच के पॉट में ही बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। उसका रीज़न यही है जो मैंने समय समय पे इसकी पिंचिंग की है। तो चूंकि मैं इसकी प्रूनिंग पिंचिंग करना भूल गई थी तो मैंने अब इसकी प्रूनिंग कर दी है। और ये देखिए मैंने इसे कितना छोटा कर दिया है। ये सारी स्टेम्स मैंने इसकी काट दी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में इसमें फिर से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और 15 से 20 दिन में इसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगी इस प्लांट की तरीके से। तो मैंने क्या किया है, सारी प्रूनिंग कर दी है और प्रूनिंग करने के बाद अब मैं इसको जो फर्टिलाइज़र दूंगी उससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, नई स्टेम्स निकलेंगी। और उसके बाद मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे हमारे प्लांट में ढेरों फ्लावरिंग होगी। तो वीडियो में बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो खाद देने के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले अपनी मिट्टी की खुरपी की मदद से गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। पर इस पौधे को आप बार बार गुड़ाई मत करिए क्योंकि अभी तो जैसे कि ये छोटा है और मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है तो मुझे गुड़ाई का स्पेस मिल गया है। नहीं तो वैसे जब ये फैल जाती है तो गुड़ाई करने का टाइम नहीं मिलता है, ना ही स्पेस होता है। तो इसीलिए इसकी जो सॉइल होती है उसे वेल ड्रेन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसको जब मैंने इसकी गुड़ाई की तो मिट्टी थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो कुछ मिट्टी मैंने इसकी निकाल के और दूसरे पॉट में डाल दी है। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैं इसमें अभी खाद दूंगी तो ये फिर से फिल हो जाएगा। तो अब मुझे खाद कौन सी देनी है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने इसकी प्रूनिंग की है तो इस समय इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए ताकि इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल सकें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने प्लांट में 4 दाने, जैसे कि ये 6 इंच का पॉट है तो मैंने सिर्फ 4 दाने DAP के लिए हैं और इनको मैं चारों तरफ ऐसे कोनों में रख दूंगी। थोड़ा सा गहरा गड्ढा कर दिया है मैंने चारों तरफ और वहीं पे मैं इन्हें रख के दबा दूंगी। इसे आपको महीने में सिर्फ एक ही बार देना है। तो अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं तो आप ये फॉस्फोरस भी दे सकते हैं, रॉक फॉस्फेट है ये। और अगर आपके पास बोन मील है तो आप वो भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अंडे के जो छिलके होते हैं उसे सुखाकर बहुत बारीक क्रश कर लीजिए या मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद भी आप उसे दे सकते हैं। देना कितना है, 1/4 स्पून दीजिएगा, बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। तो वर्मी कंपोस्ट भी मैंने थोड़ा थोड़ा लेके और चारों तरफ से बिखेर दिया है। अगर आप अंदाजे से देखेंगे तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैंने लगभग यहाँ पे डाल दी है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप लीव कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है। और मैं तो कहूँगी कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसको इस समय ही दे दीजिए, उसके बाद अब इसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट मत दीजिएगा, नहीं तो प्लांट फिर ब्रांचेस निकालेगा और कलियां और फूल बहुत कम हो जाएंगे। कंपोस्ट और DAP देने के बाद आप प्लांट में पानी ज़रूर दे दें। पानी देने से ये बहुत ही अच्छे से हमारे प्लांट में डिकम्पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद अब हम 15 दिन बाद फिर कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। तो जैसे कि इसमें हमें बहुत सारे ब्रांचेस मिल गए हैं पहले ही, तो यहाँ पे अब हमें अपने प्लांट को ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे पौधे में बहुत ज़्यादा फूल आएँ। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें दे सकते हैं। मैं तो इस समय केमिकल फर्टिलाइज़र दे रही हूँ और अगर आप चाहें केमिकल नहीं देना चाहते हैं तो फिर आप चाहें तो यहाँ पे केले के छिलके का सूखा हुआ खाद भी आप दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लगभग 150 ml पानी लिया है और उसमें मैंने 2 चुटकी, सिर्फ 2 चुटकी मैंने पोटेशियम मिलाया है और अब मैं इस पानी को अपने पौधे को दे दूंगी। पानी को देना किस तरीके से है, इस पौधे में फंगस बहुत जल्दी लगता है, बहुत सॉफ्ट पत्ते और बहुत सॉफ्ट इसकी टहनियाँ होती हैं, तो ऐसे में पानी से गल भी सकती हैं। तो आपको इस तरीके से पानी देना है कि पानी सीधे हमारे मिट्टी में जाए, हमारे पौधों के ऊपर ना पड़े। आपको हमेशा मिट्टी में पानी डालना है, पौधे के ऊपर से आपको कभी पानी नहीं देना है। अगर आप ऊपर से पानी देंगे तो क्या होगा, पत्तियां सड़ेंगी, फूल भी गलने लगेंगे और प्लांट में फंगस भी लग सकता है। तो इसलिए जब भी पानी दें तभी हमेशा ऐसा कोशिश करें कि मिट्टी में पानी जाए, पत्तों पे, फूलों पे या टहनियों पे पानी ना जाए। उसके बाद जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, जितने भी सूखे ब्रांचेज हैं, उन सबको भी आप हटाते रहिए। क्या होता है ना कि बहुत घना होने के कारण नीचे हवा नहीं जा पाती है, तो ऐसे में आपको कोशिश करना है कि जो जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं उन्हें आप हटाते रहें। देखिए मैंने अभी अभी प्लांट को पानी दिया है आपके सामने ही, और इस समय देखिए आप देखने से नहीं लगता कि मेरे पौधे में कहीं भी ओवर वाटर हुआ है, जबकि मैंने अच्छे से पानी दिया है। ये देखिए सॉइल कितनी गीली है, पर देखने से कहीं भी सॉगी नहीं लग रही है। तो
तो वेल ड्रेन सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस तरीके के प्लांट को जिनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। पानी आपको तभी देना है जब 1 से 1.5 इंच की सॉइल ड्राई हो जाए। प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है और हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र सिर्फ तब देना है जब आप प्लांट को रिपॉट कर रहे हों। उसके बाद फिर आपको प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र को देना है। पिंचिंग समय समय पे करते रहिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पूरा सर्दी पिटूनिया में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।